अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में जनरल गैस इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है आइडियल गैस कांस्टेंट आर। आइडियल गैस कांस्टेंट, इसमें इसके हमने यूनिट्स को डिस्कस करना है कि इसके अगर हम एसआई यूनिट कौन से हैं, नॉन एसआई यूनिट कौन से हैं, और यूनिट्स को कन्वर्ट करें अगर हम किसी और यूनिट में तो वो कौन से होंगे। जिस तरह हमने जनरल गैस इक्वेशन में एक इक्वेशन ड्राइव की थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारे पास है जनरल गैस इक्वेशन। इसके अंदर अगर हम आर को एक साइड पे रहने दें और पी वी इज इक्वल टू एन टी, ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। इसी को अब हमने आगे सॉल्व करना है इसके यूनिट्स निकालने के लिए। ये आर जो है ये हमारे पास है जनरल गैस कांस्टेंट। ये आर हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है। इसके यूनिट्स को हमने ड्राइव करना है। अब आर इज इक्वल टू प्रेशर का यूनिट एटीएम, 1 एटीएम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो है हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स, इधर हमने फॉर 1 नंबर ऑफ मोल्स करना तो 1 आएगा, साथ यूनिट आएगा इसका मोल, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 273.16 केल्विन। ये हमारे पास इसका टेम्परेचर आ गया। अब हमने टेम्परेचर पुट कर दिया 273.16। इसको कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई 22.414 डिवाइडेड बाय 273.16, ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका R इज इक्वल टू 0.0820 है, 5 है तो ये राउंड ऑफ होके 1 हो जाएगा। 0.0821 एटीएम हमारे पास यूनिट साथ सारे लिखने हैं। डेसीमीटर क्यूब, मोल नीचे है तो ऊपर आके -1 हो जाएगा मोल, और केल्विन भी -1। एक ये हमारे पास वैल्यू आ गई आर की, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास नॉन एसआई यूनिट है। इसके जो यूनिट है ये नॉन एसआई यूनिट है। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करना है कि हमारे पास इक्वेशन है आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। प्रेशर हमने लिया इधर एटीएम में। अब प्रेशर को हमने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर मरकरी में, मतलब कि 1 एटीएम जो है हमारे पास ये इक्वल होता है 760 मिलीमीटर एच जी, और आगे ये जो होता है ये इक्वल होता है टोर के, 761 टोर के इक्वल होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 760 से, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 760 लिख दिया तो हम एटीएम की जगह आप मिलीमीटर मरकरी पुट कर सकते हैं। मिलीमीटर एच जी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 760 से तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 62.46 है, तो 4 आ जाएगा हमारे पास। और जो हमारे पास यूनिट है वो साथ आ जाएंगे, मिलीमीटर एच जी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब इसको मिलीमीटर को हमने कहा कि हम 1 टोर कह सकते हैं, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 62.4 टोर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब इधर हमने डेसीमीटर क्यूब को चेंज करना है। टोर तो हमारे पास आ गया। अब डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब जो है हमारे पास ये इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। मतलब इसको हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। R इज इक्वल टू 62.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 टोर डेसीमीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब अगर हमने 1000 लिख दिया तो ये सेंटीमीटर क्यूब भी आ जाएगा यहाँ पे, पर मोल
पर केल्विन। इसको मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 62 6 है 4 अप्रोक्सीमेटली, ये है 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टोर पर केल्विन पर मोल। ये भी हमारे पास एक वैल्यू है। ये हमारे पास सारी आर की वैल्यू, बस इनके यूनिट को कन्वर्ट करना है हमने इसके स्मॉलेस्ट यूनिट में। तो हमारे पास ये भी हमारे पास नॉन एसआई यूनिट है। इसके बाद हमारे पास आता है, अब हमने ड्राइव जो करना है वो करना है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के लिए हमने अब करना है फॉर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के लिए हमें पता है जो प्रेशर का एसआई यूनिट है वो होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो जो हमारे पास एटीएम है, जो इधर हमने टोर पुट किया, तो 1 एटीएम भी हमारे पास इक्वल होता है 101,325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है एटीएम की। तो इधर पुट कर देंगे R इज इक्वल टू PV ओवर NT। R प्रेशर की वैल्यू 101,325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। वॉल्यूम हमारे पास जो है डेसीमीटर क्यूब में हमने ऊपर लिया था, तो इसको भी हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। डेसीमीटर क्यूब में हमारे पास था 22.414। इसको जब हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.022414। ये आ गया मीटर क्यूब में हमारे पास वॉल्यूम। एन नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल ऐसे यूनिट है। इसका टेम्परेचर, इसका भी हमारे पास 273.16 केल्विन ऐसा यूनिट है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 101,325 मल्टीप्लाई 0.022414 डिवाइडेड बाय 273.16। ये हमारे पास आ गया 88.314। तो यूनिट साथ लिख देंगे, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब ये जो हमारे पास मीटर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। 8.314 न्यूटन -2 + 3 मीटर, एक रह जाएगा, पर मोल पर केल्विन। अब जो हमारे पास न्यूटन मीटर होता है वो इक्वल होता है 1 जॉउल के। तो हम इधर पुट कर सकते हैं 8.314 जॉउल पर मोल पर केल्विन। अगर वो हमसे एसआई यूनिट का पूछे तो ये जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है ये भी एसआई इक्वेशन ही है, ये एसआई यूनिट्स हैं इसके सारे। तो अब ये जॉउल पर मोल पर केल्विन। अब एक जो जॉउल है हमारे पास ये इक्वल होता है 4.18 कैलोरीज। ये वैल्यू होती है 1 जॉउल की। तो अगर इसको हमने कैलोरीज में जाना है तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 8.314 डिवाइडेड बाय 4.18। 8.314 डिवाइडेड बाय 4.18। ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.989। 1.989। और जो हमारे पास यूनिट्स आएंगे कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ये हमारे पास
जनरल गैस कांस्टेंट के सारे की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। पहले हमारे पास ये नॉन एसआई वैल्यू है इसकी 0.0821। कब? जब हमारे पास जो प्रेशर है वो एटीएम में, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में और बाकी सेम रहेंगे। उसके बाद जब हम इसको चेंज करेंगे एटीएम से टोर के अंदर और डेसीमीटर क्यूब को मीटर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 62.62400 सेंटीमीटर क्यूब टोर पर केल्विन पर मोल। जब हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर का यूनिट है एसआई न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, और वॉल्यूम का जो यूनिट है एसआई वो मीटर क्यूब है, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको न्यूटन मीटर को हम जाउल के इक्वल कहते हैं, तो जाउल लिख दिया, और 1 जाउल इक्वल होता है 4.18 कैलोरीज। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैलोरीज में हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था आइडियल गैस कांस्टेंट आर। ये लॉन्ग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और शॉर्ट में भी इसकी ऐसे यूनिट ऐसे वैल्यू पूछ सकते हैं, नॉन ऐसे यूनिट पूछ सकते हैं इसके। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।